आज मैं आपको भैया दूज की कहानी सुनाती हूँ। एक बहन के 7 भाई थे। वह उन्हें बहुत प्यारी थी। उसका पति अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था, जिसके होने पर की गई मनौतियों को पूरा न करने से देवता अप्रसन्न थे। इसी कारण देवताओं ने क्रुद्ध होकर पुत्र तथा पुत्रवधू को मार डालने का निर्णय किया। उसकी बहन को किसी तरह इसका पता चल गया। उसने भावी जीवन में आने वाले दुखों की कल्पना करके उनके उपचार के तरीके सोचे और अपने भाइयों से कहा कि उसे उसके ससुराल भेज दिया जाए। भाई उसे लेने के लिए आए बिना बहनों के भेजना नहीं चाहते थे, लेकिन बहन जीत पर अड़ी रही कि कुछ भी हो वह तो आज ही अपने ससुराल जाएगी। जब वह नहीं मानी तो भाइयों को मजबूरी में उसे ससुराल भेजने की तैयारी करनी पड़ी। डोली में बैठने से पहले बहन ने अपने पास दूध, मांस तथा ओढ़नी रख ली। थोड़ी दूर जाने पर देवताओं के प्रकोप से एक सांप ने उसकी डोली का रास्ता रोक लिया। उसने तुरंत सांप के सामने दूध रख दिया और आगे बढ़ गई। थोड़ा और आगे जाने पर उस पर शेर झपटा तो उसने मांस फेंक दिया। शेर का ध्यान मांस की ओर चला गया और कहा डोली लेकर आगे बढ़ गए। अब रास्ते में यमुना जी थी। ज्यों ही कहार डोली के यमुना से पार करने लगे, यमुना ऊंची लहरें उठाकर डोली की आत्मसात करने लगी। तब बहन ने ओढ़नी समर्पित करके यमुना की लहरों को शांत किया। नववधू को बिना बुलाए घर पर आया देखकर ससुराल वाले आश्चर्य में पड़ गए। बहन ने आदेश दिया कि उसके गृह प्रवेश के लिए घर के पिछवाड़े फूलों का दरवाजा बनाया जाए। दरवाजा बना, लेकिन ज्यों ही वह उसे पार करने लगी, द्वार उस पर गिर पड़ा। फूलों का दरवाजा होने के कारण उसे बिल्कुल भी चोट नहीं आई। घर में प्रवेश करके उसने सबसे पहले स्वयं खाना खाने लगी तो उस खाने में सुच्चा कांटा मिला, जिसे उसने एक डिबिया में रख लिया। शाम को घूमने का समय आया तो सबसे पहले उसने ही जूता पहना। जूते में काला बिच्छू था। उसने वह भी उसी डिबिया में सहेज कर रख लिया। रात हुई तो उसने फिर जिद की कि सैया पर पहले मैं ही सोऊंगी। बहू का हर काम के लिए पहल करना यद्यपि किसी को अच्छा नहीं लगा, लेकिन परिस्थिति वश सब हो रहा था। सोने के कमरे में उसे काला नाग, उसने उसे भी मारकर सहेज लिया। फिर पति को सैया पर सुलाया। इतना सब करने के पश्चात उसने अपनी सास को डिबिया में खोलकर सुच्चा काटा बिच्छू तथा सांप दिखाते हुए कहा, मैंने तुम्हें पुत्रवती किया है। स्वयं कष्ट सहन कर तुम्हारे पुत्र की रक्षा करके अपने सुहाग को नया जीवन दिया है। ये सब कष्ट देवताओं के रुष्ट हो जाने के कारण उठाने पड़े हैं। भविष्य में कभी भी मनोती मानकर उन्हें पूरा करना न भूलना। इतना कहकर 7 भाइयों की परम प्यारी बहन पियर लौट गई। तब सास ने देवी देवताओं का पूजन करके भाई बहनों के प्रेम की प्रशंसा तथा उनके सुखी होने की आशीष दी।